बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत की प्रश्नमाला 6.5 के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है कि वक्र x² = 2y, जो कि क्या है, एक पैराबोला है यानी कि परवलय है, पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। देखिए आपका मान लो दिया गया वक्र है, वक्र क्या है, वक्र है x² = 2y। देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं y = 1/2x²। इसको समीकरण 1 नाम दे दें। ये आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है, यानी कि किस प्रकार का परवलय है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कुछ इस तरह का परवलय ये आपको दिखाई दे रहा है। y एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसका नाम है 0,5। आपको इस बिंदु से इस परवलय पर स्थित किसी बिंदु x, y को ज्ञात कर देना है। परवलय का नाम कितना है आपका, y = 1/2x²। तो इस y = 1/2x² पर एक बिंदु ज्ञात करना है। कौन सा, x, y, जिसको हम मान लेते हैं, और x, y से 0,5 की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो यानी कि इसको मैं d बोल दूं तो d को न्यूनतम करना है आपको। तो आपने एक पॉइंट मान लिया x, y, बच्चों ने d का यानी कि न्यूनतम किसको करना है, d को, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी को, उसे बच्चों ने d मान लिया और d = फलन बना लिया। फलन कैसे, इन दूरी के कितनी निकलेगी, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। चलिए हमें d को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो बात करते हैं मिनिमाइज कैसे करेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले अंडर रूट हटा देते हैं। तो माना आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक बार बताया गया है एग्जाम्पल के रूप में, z = आपने d² मान लिया। अब बच्चे कहेंगे जब आपका z क्या होगा, मिनिमम होगा यानी न्यूनतम होगा, तो बच्चे कहेंगे कि d भी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम z को मिनिमम कर देंगे तो स्वतः ही d मिनिमम हो जाएगा। इसका जो आपको एक्सप्लेन किया था इस बात को पीछे आपके एग्जाम्पल में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि z = कितना लिखें, z = हो जाएगा x² प्लस y - 5 का होल स्क्वायर का, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये आपका हो गया। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए x और y दो आपके पास चर राशियां हैं, आपको किसी एक चर राशि में फंक्शन z को लिख देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप x² का वैल्यू 2y पुट कर सकते हैं समीकरण 1 से। तो आप z = कितना लिख देंगे, आप 2y प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बच्चे, तो dz/dy फाइंड आउट करेंगे। आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर प्लस 2y - 5। सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए d2z/dy² बच्चे निकाल लेंगे और वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से कितना मिलेगा 2, तो 2 जो कि ग्रेटर देन 0 सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है। तो dz/dy बराबर 0 रखने से जो पॉइंट मिलने वाला है वो किसका होना चाहिए, न्यूनतम का होना चाहिए। यानी z को वो क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, न्यूनतम कर देगा, और वो पॉइंट z को मिनिमाइज करेगा तो साथ के साथ d को भी मिनिमाइज कर देगा, और उस पॉइंट को हम x और y के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब dz/dy = 0 रखने पर आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 2 + 2y - 5 = आपने 0 पुट कर दिया। 0 पुट कर दिया तो यहाँ से आपने देखा कि y - 5 = आपका कितना बन गया, -1, और y = आपका कितना बन गया, 4। तो y = 4 आपको मिला। अब कहेंगे बच्चे कि जब y = 4 है तब सेकेंड डेरिवेटिव d2z/dy² क्या है आपका है ग्रेटर देन 0 है। आपने ऊपर से देख लिया इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो जो 0 से बड़ी है। अतः जब y = 4 तब z क्या होगा, आपका न्यूनतम होगा, और z न्यूनतम होगा तो d को भी न्यूनतम होना होगा। अतः d भी न्यूनतम होगा, और
डी न्यूनतम होगा तो न्यूनतम दूरी वाला पॉइंट x कोमा वाई आपको मिलना चाहिए, जिसको आपने x कोमा वाई माना था। तो y की वैल्यू कितनी, 4 है। समीकरण एक से समीकरण एक क्या कहता है, आपको कहता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 2y और x स्क्वायर इक्वल टू वाई की वैल्यू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। अतः 0,5 से न्यूनतम दूरी वाले बिंदु कौन कौन से होंगे, एक तो आपका 2√2 कोमा आपका 4 हो जाएगा, दूसरा बिंदु माइनस का चिन्ह लेने से तथा दूसरा बिंदु -2√2 कोमा 4 होगा। यह आपके आंसर आए न्यूनतम दूरी जो 0,5 से इस परवलय पर स्थित बिंदु रखते हैं उनके मान। अब आपके ऑप्शन में कौन सा है, ये है आपका, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ये दोनों बिंदु मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ परवलय पे, जो आपने ग्राफ बनाया था उस पर देखिए कहाँ मिलते हैं आपको। देखिए ये x का मान 2√2 कोमा आपका 4, ये बिंदु मिल गया 2√2 कोमा 4। एक बिंदु इधर इस साइड में भी तो मिल सकता है, उसका मान हो जाएगा -2√2, x का मान -2√2 और y का मान 4। इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये जो फलन है इसको न्यूनतम करना है। तो माना जो आपको फलन गिवन है उसको f(x) मान देता हूँ। f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें, अब अपन इसका अवकलन करते हैं, यानी कि f(x) निकालेंगे। f(x) निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर u अपॉन v मेथड से कर देते हैं अप्लाई, और आपका क्या हो जाएगा देखिएगा ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे, अवकलन कर देंगे अंश वाले फलन का, जिसका कितना हो जाएगा यहाँ से -1 और +2x, ये हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और अवकलन कर देंगे किसका, अवकलन कर देंगे बच्चे हर वाले फलन का, यानी कि 1 + 2x आपका अवकलन हो जाता है। कैलकुलेशन करेंगे तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा f(x) की वैल्यू आएगी यहाँ से -2 प्लस आपका 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद। अब ये जो वैल्यू आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा आगे बात करें तो f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0 रखने पर हमें मिलेगा आपका -2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा आपको, ये 2 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, ये 0 से गुणा हो जाएगा तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट x बराबर +-1। तो x इक्वल टू आपको +-1 मिला। फर्स्ट अवकलज टेस्ट, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है, फर्स्ट अवकलज परीक्षण, उससे हम बता देंगे कि भाई दो बिंदु हैं 1 और -1, कौन सा उच्चतम का है और कौन सा निम्नतम का है। तो देखिए संख्या रेखा पे चलते हैं, -∞ से ∞, यहाँ पहले -1 आएगा और फिर 1 आएगा। दोनों स्थितियों में f(x) की तुलना कर लेंगे। f(x) की बात करते हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। देखिए तीनों स्थितियों में 3 अंतराल बन गए हैं f(x) के लिए। देखिएगा -1 से छोटा -2 लीजिए, तो ये वैल्यू नीचे वाली हर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है। आपने -2 लिया, x की जगह -2 रखा, -2 का स्क्वायर कितना बना 4, और 4 दूना 8, और -2 से कैंसिल आउट होके बना आपका प्लस का 6। वैल्यू आई क्या, आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई। तो बच्चों ने कहा यहाँ तो पॉजिटिव है f(x). f(x) की बात कर रहे हैं इसकी, देखिएगा आगे f(x) -1 से 1 के बीच में 0 आता है, 0 पे देख लेते हैं। जैसे ही x की जगह 0 रखा तो ये -2 आ जाएगा, और माइनस लगने के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा और ये -2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -2 यानी कि f(x) नेगेटिव आती है इस स्थिति में। f(x) यहाँ पर 1 से बड़ा कोई भी रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो 4, 4 दूना 8, -2 से कैंसिल आउट होके +6, तो क्या बना आपका पॉजिटिव वैल्यू बन जाता है। देखिए -1 पर
अवकलनीयता पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुई। पहले पॉजिटिव का मतलब फलन ऊपर जा रहा था और नेगेटिव का मतलब देखिए यहाँ से फलन ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आएगा, क्यों, यहाँ पर नेगेटिव है, और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो फिर ऊपर जाएगा। तो ये 1 तो क्या बनेगा, ये निम्नतम का बिंदु, और -1 क्या बनेगा, उच्चतम का बिंदु। तो -1 पर तो फलन का उच्चतम मान उपलब्ध होगा और आपका 1 पर क्या होगा, निम्नतम मान उपलब्ध होगा। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको न्यूनतम मान प्राप्त करना है। न्यूनतम मान किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। देखा तो आपने कहा x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 पर फलन f(x) न्यूनतम होगा, मान प्राप्त करेगा। तो प्राप्त करवा देते हैं। देखिए f(x) का वैल्यू x बराबर क्या रख देंगे बच्चे, आपका 1 रख देंगे। 1 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ आपने 1 रखा तो -1 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बन गया, ये 1 1 1 कितना 3, तो 1/3 आपका कैलकुलेट होके f(x) की वैल्यू, ये डी आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। न्यूनतम मान 1/3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। f(x) आपको दिया हुआ है, f(x) = x -1 + 1 होल पावर 1/3। आगे f(x) को थोड़ा ठीक लिखें तो हो जाएगा x² - x + 1 की होल पावर 1/3। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे कि जो x बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, अंत्य बिंदु भी शामिल है, तो क्लोज इंटरवल हो गया 0 से 1 तक का। यहाँ पर ये इसका प्रांतक, इसका फलन का। सबसे पहले f' निकालेंगे क्योंकि आपको उच्चतम मान प्राप्त करना है इसका। तो f' निकालेंगे तो 1/3 पावर उतरेगी x² - x + 1 की होल पावर 1/3 में से 1 घट जाएगा, इनटू में अंदर वाले का अवकलन फलन का होगा 2x - 1। तो बच्चे आगे देखेंगे कि जो f' बनेगा आपका, f' कितना बन जाएगा, देखिएगा 2x - 1 तो अंश में रह जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये बनेगी -2/3, पावर नीचे जाके प्लस की हो जाएगी x² - x + 1 का पावर 2/3। इस तरह से आपका ये हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे, f' = 0 रखने से आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम के बिंदु प्राप्त होते हैं। बच्चों को थ्योरी पता है। f' = 0 पुट करेंगे यानी कि आपको 2x - 1 = 0, ये 0 में चला जाएगा गुणा होके, तो इम्प्लाइज दैट x = 1/2। तब फलन का मान, अब फलन f(x) का मान किस पर प्राप्त करेंगे, x बराबर अंत्य बिंदुओं, क्लोज इंटरवल में होता है तो निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम की बात करेंगे, तो अंत्य बिंदु 0 और 1 पर, और ये जो स्थानीय आपका उच्चतम या निम्नतम का या नति प्रवर्तन है इस पर भी ज्ञात करेंगे। तो हम कहेंगे 0, 1/2 और 1 पर ज्ञात करेंगे। चलिए फलन क्या था आपका, f(x) = x² - x + 1। f(x) = क्या था, x² - x + 1 का होल पावर 1/3 था। ठीक है, तो फिर हम सब पर वैल्यू निकाल लेंगे। f0 की वैल्यू देखना, यहाँ 0² - 0 + 1 का होल पावर 1/3 = 1, यहाँ पर 0 पर वैल्यू आई 1। उसके बाद f1/2 पर मान प्राप्त करें तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4 - 1/2 + 1 का होल पावर 1/3। देखिए ये वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4 - 1/2 कैंसिल होके -1/4 और -1/4 और +1 करोगे तो आपका 3/4 बन जाता है, और 3/4 बन जाता है तो 3/4 की पावर क्या लगा देंगे, 1/3 लगा देंगे। और यहाँ पर देखिएगा आगे है f आपका कितने पे, 1 पर, और f1 पर मान कितना आता है, देखिएगा f1 पर मान आता है 1² यानी कि 1 ही हो जाएगा, और -1 + 1 का होल पावर 1/3, 1 से 1 कैंसिल, ये आपका 1 ही आ गया। अब देखते हैं बच्चों कि ये जो 3/4 है ये 1 से छोटी राशि है, और 1 से छोटी राशि की 1/3 पावर लगाएंगे तो ये और कम हो जाएगी। तो उच्चतम मान, तो ये तो उच्चतम हुआ और ये यहाँ पर भी उच्चतम ही है और ये निम्नतम हुआ, तो उच्चतम मान कितना आता है बच्चों का, 1 प्राप्त होता है। बच्चों ने कहा
कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से बच्चे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।